पारस जी बताएंगे कि उनको साइडलाइन क्यों किया गया। और पारस जी को भी राजनीति और कई बार एमएलए रहे हैं, मंत्री बिहार सरकार में रहे हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं। उनको डिसीजन लेना है और उनको चुनाव लड़ना चाहिए एनडीए के खिलाफ में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में एनडीए ने अपना सीट का जो फॉर्मूला है वो तय कर बंटवारा भी कर लिया, लेकिन अभी तक महागठबंधन में सीट बंटवारा नहीं किया गया है। और वहीं बात करें तो एनडीए में चाचा को साइडलाइन कर दिया गया। इसी बात करने के लिए हमारे साथ है आरजेडी के कद्दावर नेता है, विधायक है भाई वीरेंद्र। कैसे देख रहे हैं सर, एनडीए का सीट फॉर्मूला तय हो गया है? अभी एनडीए वाले जाने, उनका फार्मूला तय हो गया है तो हमारा भी फार्मूला तय हो गया है। हमारा घोषणा का बाकी है, उनका डबल इंजन की सरकार है और हमारा बिहार का बहुत पहले हो चुका है, सार्वजनिक नहीं हुआ है। लेकिन महागठबंधन में लग रहा है पेच फंसा हुआ है। आरजेडी जो कांग्रेस अलग राग काप रही है। हमारे यहाँ ऑल इज वेल, हमारे यहाँ कोई पेच नहीं फंसा हुआ है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी और कांग्रेस के महागठबंधन के सारे नेता एक होकर लिस्ट तय कर चुका है। भीतर खाने की जो बात मैं कह रहा हूँ, और वो सार्वजनिक होना बाकी है। एनडीए की सीट को कैसे देख रहे हैं? जिस तरह से बंटवारा किया गया है, पहले जदयू और बीजेपी 17-17 लड़ती है, अब कंप्रोमाइज कर एक सीट जदयू छोड़ भी देती है, तो उसको कैसे देख रहे हैं? और पारस जी को साइडलाइन कर ये दिया। सारे लोग इस बार सफाया हो जाएंगे और 40 में 40 से महागठबंधन इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगी बिहार में और इनका सफाया हो जाएगा। पारस जी को साइडलाइन कर दिया गया, कैसे देख रहे हैं उनको? तो पारस जी बताएंगे कि उनको साइडलाइन क्यों किया गया। और पारस जी को भी राजनीति और कई बार एमएलए रहे हैं, मंत्री बिहार सरकार में रहे हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं। उनको डिसीजन लेना है और उनको चुनाव लड़ना चाहिए एनडीए के खिलाफ में। तो क्या महागठबंधन स्वागत करेगी उनका? महागठबंधन में महागठबंधन नहीं, देखिए महागठबंधन में बहुत भीड़ है। यहाँ हमारे कार्यकर्ता नेता बहुत हैं, सबका टिकट पहले ही तय हो चुका है। तो मैं कहूँगा कि वो चुनाव लड़े निर्दलीय, अपना कोई पार्टी बना कर लड़े। पार्टी तो है ही ना उनका। हाँ, तो मतलब पार्टी से, अपने पार्टी से कर ले लड़े। अब उनका विचार है ना, वो बताएंगे कि लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि आज वो इस्तीफा सौंपेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अपना मंत्री का, और उसके बाद महागठबंधन की ओर रुख धरेंगे, इस तरह देखिए, देश की जनता इस बार जान गई है कि ये जुमलेबाज लोग हैं, जो एनडीए के लोग हैं। वादा करते हैं, वादा को अपने से तोड़ते हैं। जिस तरह से लोगों को धोखा दे रहे हैं, जनता भी इस बार उनको धोखा देने का काम करेगी। मुकेश सहनी को क्या कहिएगा? मुकेश सहनी को भी साइडलाइन कर दिया गया एनडीए की तरफ से, तो महागठबंधन उनको लेंगे। शीर्ष नेतृत्व जानेंगे कि उनके लिए क्या करेंगे नहीं करेंगे। हम तो चाहेंगे कि मुकेश सहनी जी हमारे महागठबंधन में शामिल हों और हमारे नेता उनको तरजीह देंगे निश्चित रूप से। सर, एक सवाल और है। जिस तरह से सीट बंटवारा हुआ, बीजेपी की तरफ सीट 17 सीट दिए गए हैं, पाटलिपुत्रा लोकसभा भी बीजेपी के पास ही फिर से कहा जा रहा है कि रामकृपाल यादव भी वहाँ से लड़ेंगे। आप भी पाटलिपुत्रा लोकसभा के प्रबल अधिकार रखते हैं, तो कैसे लगता है कि महागठबंधन? मैं अधिकार नहीं रखता हूँ। हमारे पार्टी का निर्णय अगर मेरे पक्ष में होता है और हमको आदेश मिलता है तो हम पटक के और छाती पर चढ़ जाएंगे। मतलब चुनाव इतना वोट से जीतेंगे कि कोई जानता भी नहीं होगा कितना वोट से चुनाव जीतेंगे। लेकिन 2 बार के एमपी रह चुके रामकृपाल यादव, पांच बार के एमपी रहे हैं, उससे अंतर नहीं पड़ता। भाई वीरेंद्र भी हैसियत रखता है। भाई वीरेंद्र को भी जनता चाहती है और दिल से चाहती है। जनता हमारी मालिक है, मालिक हमको पुकार रही है कि भाई वीरेंद्र पार्लियामेंट से चुनाव लड़े, लेकिन पार्टी जब कहेगी तभी मैं तैयार होऊंगा। लेकिन पार्टी विश्वास कर रही है फिर से रामकृपाल यादव पर, फिर से कहा जा रहा है पाटलिपुत्रा बीजेपी ने विश्वास कर रही है, आरजेडी हम पर विश्वास करेगी और देगी। तो हम कहा ना कि इतना धोबिया पार्ट जो होता है ना, वो धोबिया पार्ट मारेंगे। लेकिन रामकृपाल यादव कह रहे हैं कि हम घर घर जाकर करते हैं, इसलिए हम पर विश्वास कर रही है। घर घर मैं भी जाता हूँ ना। जनता मांग रही ना, आप सर्वे कराइए ना पार्लियामेंट का कि भाई वीरेंद्र और रामकृपाल में किसको लोग चाहता है। और सर्वे रिपोर्ट भी आ गई है कि भाई वीरेंद्र चुनाव लड़ेगा महागठबंधन से तो चुनाव जीतेगा और रामकृपाल जी हारेंगे। ये बीजेपी का भी सर्वे है और कई सर्वे आए हैं जिसमें हमारा ही नाम अव्वल लाया है। क्या कुछ कर रहे थे आरजेडी के कद्दावर नेता विधायक भाई वीरेंद्र, आपने सुना। इस तमाम खबर न्यूज़ पॉइंट के साथ नमस्कार।